जय सिया राम। बालकांड दोहा नंबर 129। बिरचु मगमऊ नगर ते सतजु जन विस्तार। सिया राम श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। उस हर माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसय नगर सुंदर नर नारी। जन बहु मन सुजरत तनुधारी। ते पुर बसय शील निधि राजा। अगणित है गए सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी। श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हर माया सब गुण खानी। सोवाता सुख जाय बखानी। करय स्वयंवर सो नृप बाला। आए तय अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुन कौतुकी नगर ते गयऊ। पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुन सब चरित भूप गृह आए। कर पूजा नृप मुन बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार। सिया राम कहो नाथ गुण दोष सब। ऐ के हृदय विचार सिया राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुन बिरत बिसारी। बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तास बिलोक बुलाने। हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो वही बरई अमर सोई होई। समर भूमि ते जीत न कोई। सेवय सकल चराचर ताई। बरय शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे। कछुक बनाए भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहे नृप पाही। नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाय सोई जतन विचारी। जय प्रकार मोय वर कुमारी। जप तप कछु न होय तेई काला। हे विधि मिलय कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ ही नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। ए अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। सिया राम जो बिलोकरी जय कुंवरे। तब मेल जय माल सिया राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे।
हरि सन मांगो सुंदरताई, हो यही जात कह रोअत भाई। मोर हित हरि सम नहीं को, ए अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविध विनय कीनत ही काला, प्रगट प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काज हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अत्यारत कई कथा सुनाई, करौ कृपा करे हो सहाई। आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्द दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जे विधिनाथ हो हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वह शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जे विधि हो यही परम हित, नारद सुनौ तुम्हार। सिय राम सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार सिय राम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनौ मुनि जोगी। यही विदित तुम्हार में ठयऊ, कै अस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूला, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूपवत मोर, मोह तज आनहि बरे न भोर। राजलोक खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न भरेगी। मुन हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जान सबहि सिरनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेउ। सिय राम विप्र भेष देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ सिय राम। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुन जाई, हृदय रूप मत अधिकाई। तय बैठे महेश गण दो, विप्र भेष गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करय कूट नारद सुनाई, नेक दीन हरि सुंदरताई। रीजय राजकुमार छवि देखी, इन्ह बरय हर जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी।
मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसे शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनय मन अटपट बानी, समझ न पड़े बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगल कुंवर तब, चले जनुराज मराल। सिया राम देखत फिरय महीप सब, कर सरोज जय माल सिया राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो की भूली। पुन पुन मुनि उकसय अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरे नृप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवर हरस मेलेउ जयमाला। दुलैन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनकी गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट जन गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहो जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कह दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। भेष बिलोक क्रोध अति बाड़ा, तिनय सराप दीन अति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया, जिन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो सिया राम। हसेउ हमय सो लेहु फल, बहुरी हसेउ मुनि को सिया राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, और फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तद हृदय संतोष न आवा। फरकत अदर कोप मन माही, सपदे चले कमला पति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ भड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीचय पंथ मिले धनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। भोले मधुर वचन सुरसाई, मुन कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी।
मतत सिंधु रुद्रय बौरायऊ सुरन प्रेर विषपान करायऊ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर हे आप रमा मन चारु सियराम स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार सियराम। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन करहु तुम सोई। भले मंद मंदे भल करहु, विषमय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहक पर चेउ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम सुभासो तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाभोगे फल आपन कीना। बंचौ मोए जवन धर देहा, सोई तन धरो श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपयाकृत तुम कीन हमारी, करें कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीश धर हरस ही, प्रभु बहु विनती कीन। सिया राम निज माया के प्रबलता, करस कृपा निधि लीन सिया राम। सात को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हर माया दूर निवारी, नहीं ता रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहि प्रणतारत हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मनसा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, कह मन पाप मिटै किम मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जप हो जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोर, अस प्रतीत तजौ जन भोर। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जय पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। असौर धरे मह बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविध मुनय प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान। सिया राम सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान सिया राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर
तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गुण मुनय जात पथ देखी विगत मोह मन हर्ष विशेषी अति सवित नारद पहि आए गए पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गुणों ने सब जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमन विप्र मुनि राया बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करौ कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितव तुम जहिया धरिय विष्णु मनोज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा होई मुकत न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई भय निशाचर कालय पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। एक कलप हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सिया राम सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि बार लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विदनाथ होय तुमोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय भोलेनाथ, जय श्रीमन नारायण नमः।